साथियों नमस्कार। सार शब्द भेद सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से एक नए सवाल के जवाब में वीडियो बनाया जा रहा है। अर्थात इनका सवाल ये है, परमात्मा शरीर धारण क्यों नहीं करता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। हमने ही बतलाया है कि परमात्मा शरीर देह धारण कभी नहीं करता, और हमसे पहले सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है कि परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता। चलिए इसका प्रैक्टिकल लेते हैं और समझेंगे कि ऐसा कैसे है, मतलब हम जो कह रहे हैं ये कैसे सत्य है। और कुछ लोग जो कह रहे हैं परमात्मा शरीर धारण करता है, कोई कहता है परमात्मा के अवतार विष्णु कृष्ण शंकर नाना प्रकार की बातें हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो में प्रैक्टिकल समझ में आएगा। आप केवल हमको समय दीजिए और हम आपको उसको प्रैक्टिकल करके दिखलाते हैं, समझाते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए हमको वैकल्पिक बातों से समझाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि जो चीज की आप लोग चर्चा कर रहे हैं, जो चीज की आप लोगों की खोज है, जिस परमात्मा की आप लोग बात कर रहे हैं, उसे आप लोग तो जानते नहीं, है ना। हम जानते हैं, फर्क इतना है कि अब हम उसके बारे में समझाएं कैसे, तो हमको वैकल्पिक सहारा लेना पड़ेगा। चलिए अब समझाते हैं। एक समुद्र होता है, समुद्र में अनंत बूंद होते हैं, समुद्र में अनंत बूंद होते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको परमात्मा को समुद्र मानना है। अभी ये नॉर्मल प्रैक्टिकल चल रहा है, इसके बाद और भी गहराई से हम समझाएंगे आपको। परमात्मा साथियों किसी के आधार पे नहीं है, वह निराधार है। अर्थात उसका कोई सहयोगी नहीं है, उसे कोई पालने पोसने वाला नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं है। ये चीजें समझना, इसलिए वो परमात्मा है। अब आपको समझना है ठीक से। परमात्मा को व्याकरण रूप से यहां पर समझेंगे आप, तभी आपकी आंखें खुलेगी कि सत्य क्या है। परमात्मा शरीर धारण क्यों नहीं करता है और मोक्ष की गति क्या है, ये दोनों चीजें आपको समझना है। आप संसार में जितने लोग शरीर धारण करके रह रहे, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे वो देवी हो, देवता हो, राक्षस हो, पिशाच हो, भगवान हो, यानी इस संसार में भगवान तक ने शरीर धारण किया है। यानी जो इस सृष्टि की रचना करता है, किया है जिसने, उसने भी शरीर धारण किया है। अब यहीं पर आपको समझना है कि शरीर में हम जब तक हैं, कोई सा भी शरीर हो, आपको लगता है कि इस संसार का मालिक जो है उसे दुख नहीं होता, उसे तकलीफ नहीं होता, उसे समस्या नहीं होती। वो चाहे तो वो भी इस दुनिया को एक बार में नष्ट कर सकता है, क्योंकि उसने एक बार में इसे बनाया है, तो वो नष्ट भी कर सकता है। बनाने के काम में टाइम लगता है और बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता है, ये भी आपको समझना है। तो जिसने बनाया है वो भगवान की श्रेणी में है, और जिससे वो बना है, खुद भगवान जिससे बना है, वो परमात्मा की श्रेणी में है। अब आपको थोड़ा सा यहां पर समझना पड़ेगा चेतन आत्मा और महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा के बारे में। साथियों, महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा में जितनी आत्माएं हैं वह स्वयं सिद्ध आत्माएं हैं, और उस सभी स्वयं सिद्ध आत्माओं में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो सभी लोग चाहें तो एक अलग सृष्टि बना सकती हैं और उस सृष्टि के मालिक भी बन सकती हैं, जिसके बारे में हमने आत्मा के 16 अंगों के नाम जिसमें बतलाया है, उससे आप समझ जाएंगे। आत्मा स्वयं सिद्ध आत्मा, उसे सिद्ध नहीं करना पड़ता, उसके पास स्वयं की इतनी ताकत होती है कि वह ऐसे कई ब्रह्मांड उत्पन्न कर सकती है, और जो उसको बनाएगा वही उसका मालिक होगा, है ना। तो
तो अब यहां पर साहब ने एक शब्द कहा था, इच्छा रूपी खेलन आया ताते सुख सागर नहीं पाया। मतलब एक स्वयं सिद्ध आत्मा ने स्वयं की इच्छा से जगत को उत्पन्न किया और जगत में जीवों को उत्पन्न किया, यानी उसकी ही शक्ति के हम लोग अंश हैं। और उसके पहले परमात्मा की शक्ति का अंग वो है जो इस दुनिया का मालिक बना बैठा है। परमात्मा की शक्ति का अंग वो है और उसके शक्ति के अंग हम हैं। मतलब उसने हम लोगों को जीवन दिया और हम लोग इस शरीर में फंस कर रह गए। शरीर में हमें तकलीफ होने लगी, आत्मा को तकलीफ होने लगी। इसीलिए आत्म कल्याण के लिए हमें उस परम परमात्मा को जानना पड़ता है जहां से हम आए हैं, जो हमारा प्रथम निवास है। जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, वह स्थान वह जगह आप भूल गए। परमात्मा शरीरधारी क्यों नहीं होता है, आप इस बात को समझ लो। हम बतलाते हैं। जब कुछ नहीं था, कहते हैं जब कुछ नहीं था, कभी तो ऐसा था कि कुछ नहीं था, लेकिन परमात्मा था। ठीक, परमात्मा था लेकिन और कुछ नहीं था। तो परमात्मा था तो था कहां, कौन सी जगह में था? ना तो उस समय कोई लोक था, ना तो कोई ब्रह्मांड था, ना तो कोई सृष्टि थी, ना तो 14 भुवन थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तब वो कहां था? परमात्मा की बात चल रही है। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी कहा जाता है और वह सर्वव्यापी है भी। उसको हम प्रैक्टिकल रूप से जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं। ठीक, तो परमात्मा शरीर धारण इसलिए नहीं करता कि वो शरीर धारण करके किस दुनिया में जाएगा, कौन सी दुनिया में हो जाएगा, क्योंकि वो स्वयं ही परमात्मा है और उसके अलावा इस संसार में कुछ है नहीं। तो अगर वो शरीर धारण करता है तो कहां जाएगा वो? मतलब हमारा बिछाया गया जाल हमने उठा लिया तो हम कहां जाएंगे? कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा भी अगर शरीर धारण करता है तो इसका मतलब होता है परमात्मा बंधन मुक्त नहीं है, यानी परमात्मा भी बंधन में आए। क्योंकि शरीर धारण करोगे तो कुछ करोगे, खाओगे, पियोगे, सोओगे, जागोगे, बोलोगे, हंसोगे, ये सारी क्रियाएं शरीर में होंगी अगर शरीर धारण करोगे तो। और परमात्मा में ये क्रिया नहीं है, ना वो सो रहा है, ना वो जागता है, ना वो बोलता है, ना तुम्हारी बात सुनता है, अर्थात वह स्वयं में मस्त रहता है। उसी अवस्था में जाने के लिए आप लोगों को मोक्ष का रास्ता दिया गया कि जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, जब आप परमात्मा को जान लेंगे, परमात्मा की अवस्था को जान लेंगे, तो आप भी उस परमात्मा में मगन रहेंगे, परमात्मा में नहीं। वहां तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, तुम भी किसी के मालिक नहीं हो, ना तो तुम किसी के सेवक हो। उस जगह में पहुंचने की बात चल रही है। मतलब जब एक बूंद, एक आत्मा, समझो एक आत्मा जब परमात्मा में समावेश हो जाती है तो वह परमात्मा का स्वरूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार एक पानी का बूंद जब समुद्र में समावेश हो जाता है, समुद्र में उस बूंद को मिला दिया जाए तो वह समुद्र का रूप ले लेती है। फिर हम उसे अलग नहीं कह सकते, अलग नहीं कह सकते, अलग होने पर ही अलग कहेंगे। तो इसी प्रकार से उस परमात्मा स्वरूपी समुद्र से एक बूंद, एक स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा अलग होती है। जब वो अलग होगी तब उसकी गिनती बूंद में आ जाएगी। अलग होती है और उसके बाद वो सृष्टि रचना का प्रारंभ कर देती है, यानी ब्रह्म निरंजन को उत्पन्न करती है, आद्या शक्ति को उत्पन्न करती है और आद्या शक्ति ब्रह्म निरंजन के अनुसार फिर आगे की सृष्टि रचना चलती है। और प्रथम में सर्व जगत को प्रकट किया गया है। यह चेतन आत्मा में गुण होता है, ताकत होती है। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलो बेटा।
ठीक है। अर्थात आपने समझा कि परमात्मा जो है तो शरीर धारण क्यों नहीं करता। अगर परमात्मा हमारे जैसे, आपके जैसे, जैसे कि इस संसार में बहुत योद्धा आए, कृष्ण आए, इस संसार के मतलब संसार में शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। उन्हीं के गीता ज्ञान को लेकर लोग संसार में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ही राम भी आए, उन्होंने भी बहुत कुछ किया। ऐसे ही बौद्ध आए, गौतम बुद्ध आए, ऐसे ही यीशु आए, ऐसे बहुत सारे संसार में आए। इनको हम महापुरुषों की पदवी दे सकते हैं या कि भगवान का अवतार कह सकते हैं, पर ये भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान दुनिया चलाता है। भगवान के इशारे से दुनिया चलती है। भगवान की श्रेणी अलग है। जैसे कलेक्टर और दरोगा में अंतर है, इसी प्रकार भगवान और उसके अवतारों में अंतर है। ठीक है। तो एक सिस्टम है और सिस्टम ही तुम्हें बचा सकता है। सिस्टम का मतलब हो गया नियम। इस संसार में भी रहने का नियम है। किसी की बहन बेटियों को आप छेड़ नहीं सकते, छेड़ देंगे तो गलत कहलाएगा, गलत होगा तो आप सजा के भागी होंगे। इसी प्रकार संसार का नियम है। आपको सही सिस्टम सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है कि इस सिस्टम से चलो तो तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। तो आपने समझा परमात्मा शरीर धारण क्यों नहीं करता। वह कभी शरीर धारण किया ही नहीं। अगर आपका मानना यह है कि परमात्मा शरीर धारण करता है तो परमात्मा कहाँ है। अगर शरीर धारण किया है तो वो दिखेगा, और आप सोचते हैं कि परमात्मा कहीं और बैठा है तो फिर वह परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है। कई चीजें हैं समझने के लिए, वह सर्वव्यापी है, सब में व्याप्त है। वह गलत है या बुरा है या अच्छा है, कुछ भी निर्णय करके नहीं बोला जा सकता है। ठीक है। यह गलतफहमी आपके अंदर तब तक रहेगी जब तक आप उस वास्तविक सत्य को जानेंगे नहीं। और जब जान लेंगे, जैसे हम कहते हैं गुरु बिन भरम न जासी, हाजिर है ते ही दूर बता में दूर की बात निराशी। जो आपके सन्मुख है, आपके करीब है, आपके निकट है, उसी को पाने के लिए आप कितनी बड़ी बड़ी साधना करते हैं, जबकि परमात्मा आपको 5 सेकंड के अंदर मिल सकता है। आप परमात्मा को 5 सेकंड में जान सकते हैं, पर जानकारी देने वाला गुरु होना चाहिए। और उस महाचेतन, उस परमात्मा को जानना चाहते हैं अगर, जो सर्वव्यापी है, जिसने कभी सुबह शरीर धारण नहीं किया, तो उसके लिए आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना होगा और बताए नियमों का पालन करना होगा। तभी कहीं चल के आप उस अनादि सत्ता को प्राप्त कर पाएंगे। जीते जी उसे जानेंगे। मरने के बाद जो मिलेगा ऐसा कोई बतला रहा है ना, इस धोखे में आपको नहीं रहना है। आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई सवाल करना है तो आप डायरेक्ट हमसे फ़ोन करके सवाल कर सकते हैं। हम आपसे बात करेंगे और आपको ज़रूरतमंद सवालों के जवाब भी देंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आपको हमारे वीडियो में कमेंट करके सवाल कर देना है, या कि फिर आप व्हाट्सएप नंबर में, हमारे नंबर जो आते हैं उस नंबर में सवाल कर देंगे। आपके उस सवाल का जवाब भी देने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। ठीक है। नमस्कार।